नमस्कार, मैं सावन और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश राजनीति तब से अब तक। साल था 1976, इमरजेंसी का दौर था। यूपी की एक जेल थी, दो राजनीतिक कैदी थे। एक हाथ पसारे बड़े ध्यान से ऊपर देख रहा था, दूसरा हाथ पर देखते हुए कुछ सोच रहा था। हाथ देखने वाला थोड़ा उम्रदराज था, दिखाने वाला नौजवान। उम्रदराज ने कहा, बेटा तुम एक दिन बहुत बड़े नेता बनोगे। जवान बोला, कितना बड़ा गुप्ता जी? उम्रदराज ने कहा, यूपी के सीएम जितना बड़ा। नौजवान हंसने लगा। 25 साल का था, उसकी पार्टी की हैसियत ही बहुत कम थी। सीएम कहाँ बनते, विधायक बनकर टिक जाएं वही बहुत था। पर बुजुर्ग की बात सच निकली। 24 साल बाद वो लड़का उन्हीं उम्रदराज इंसान को हटाकर यूपी का मुख्यमंत्री बना। वो लड़का देश का होम मिनिस्टर बना और वर्तमान में रक्षा मंत्री है। बात हो रही है राजनाथ सिंह की। वो बुजुर्ग थे जनसंघी दौर के नेता राम प्रकाश गुप्ता। इमरजेंसी के दौर में वो यूपी के सबसे बड़े जनसंघ के नेता थे। 1967 में जब यूपी में चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी थी, तब वह डेप्यूटी सीएम थे। 1977 में जनता पार्टी के जीतने के बाद भी वह यूपी में कैबिनेट मंत्री बने, पर इसके बाद उनका कद छोटा होता गया क्योंकि बीजेपी यूपी में सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रही थी। मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी। बीजेपी ने कल्याण सिंह को राम मंदिर और ओबीसी दोनों का पोस्टर बना दिया, पर राजनाथ सिंह जमे रहे और यहीं से शुरू हो गई कल्याण सिंह से उनकी अदावत। यहीं से टिकट लेने देने पर रूसने फूसने वाली बीजेपी की परंपरा भी शुरू हुई, जो विधानसभा चुनाव में अब भी जारी है। कहते हैं कि 1977 में उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर भदोही लोकसभा सीट से टिकट मांगी, मगर चौधरी चरण सिंह ने हिंद मजदूर किसान दल के फकीर अली को टिकट दिया। राजनाथ सिंह के हिस्से आया मिर्जापुर विधानसभा का टिकट, जहां से उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद राजनाथ सिंह लगातार कई चुनाव हारे। 1988 में उन्हें यूपी विधान परिषद भेजा गया और इसी वक्त राजनाथ सिंह को गुरु मंत्र मिल गया था, राजनीति करनी है तो संघ और मीडिया दोनों को साथ लेकर चलना है। तब से आज तक दोनों ही जगह समान भाव से वो विद्यमान रहते हैं। 1991 में कल्याण सिंह की नेतागिरी में यूपी में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी। राजनाथ सिंह भी माध्यमिक शिक्षा के मंत्री बने। उनसे पहले राजनाथ संगठन की राजनीति करते थे, युवा मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, फिर यूपी विधान परिषद पहुंच गए। पर 77 की जनता लहर में वह भी मिर्जापुर से विधायक बन गए थे। पर इस बार मौका मिला था, राजनाथ सिंह चूकने वाले नहीं थे। मशहूर हुए 1991 के नकल अध्यादेश से। इसमें नक्सली विद्यार्थियों की परीक्षा हॉल से गिरफ्तार किया गया और जमानत कोर्ट में मिलती थी। उड़ाका दल या उड़न दस्ता घुमाते थे परीक्षा के टाइम में, बिना बताए क्लासरूम में घुस जाते, बात ही नहीं सुनते थे। पूरे प्रदेश में मुर्द घटिया की शांति खिंच गई थी, नकल का नामो निशान नहीं था। बहुत लोग फेल हुए। राजनाथ का ये काम तो यूपी में किंवदंती बन गया, आज तक याद किया गया। पर हिंदुत्व पर सवार बीजेपी ने सत्ता की भी अनदेखी की। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। कानून व्यवस्था न संभाल पाने के कारण कल्याण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर 1993 में यूपी में चुनाव हुए। सपा बसपा गठबंधन ने बीजेपी को 213 के बहुमत आंकड़े से बहुत पीछे 117 पर रोक दिया। खुद राजनाथ सिंह भी लखनऊ के पास ही महोना सीट से चुनाव हार गए। कहा गया कि बीजेपी को बाबरी की हाई लग गई और राजनाथ को छात्रों की। पर राजनाथ इस हाई बाई से रुकने वाले लोगों में से नहीं थे। 2 साल में ही राज्यसभा सीट का बंदोबस्त कर लिया। शुद्ध हिंदी और संघ का आशीर्वाद, कौन रोकेगा। फिर यूपी लौटे तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनकर। 1996 में फिर विधानसभा चुनाव हुए। किसी को बहुमत नहीं मिला, पर कुछ दिनों की जोड़ तोड़ के बाद बसपा भाजपा सरकार बनी। देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य के लिए 6 महीने मुख्यमंत्री वाला फॉर्मूला सामने आया। इसके बाद गठबंधन टूटा भी, पर कल्याण सिंह ने जुगत लगाकर सरकार बचा ली। इस पर अलग स्टोरी की गई। कल्याण की जुगत पर राजनाथ पाले के विधायक नजर सामने थे, गदर काटने लगे, तमाम तरह की बयानबाजी होने लगी। कल्याण अपनी ही सरकार में बेगाने हो गए। संघ और संगठन दोनों ही उनको दरनिकार करने लगे। कल्याण सिंह इतना खफा हो गए कि मामला राजनाथ से हटकर कल्याण बनाम अटल बिहारी वाजपेयी हो गया।
कल्याण सिंह कहने लगे, अटल जी एमपी बनेंगे तभी पीएम बनेंगे ना। उस वक्त देश में अब की बारी अटल बिहारी की धूम थी, पर 1999 के चुनाव में वाजपेयी को लखनऊ सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के लिए डेरा डालना पड़ गया। फिर अटल एमपी बने, पीएम भी, मगर कल्याण सिंह सीएम नहीं रहे। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार हुई। 57 सीटों में से 28 सीटों पर आ गई बीजेपी। हार का ठीक रहा, कल्याण सिंह के सिर फूटा, पार्टी में सिर्फ टॉवल की नौबत आ गई। कल्याण को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, पर राजनाथ सिंह की ताजपोशी नहीं हुई। स्टोर रूम से निकालकर रामप्रकाश गुप्ता को लाया गया, जो कि राजनीति से दूर हो चुके थे। घर में बैठे कहानियां सुनाते थे, नई पीढ़ी ने उनका नाम तक नहीं सुना था। उन्होंने सबको सही साबित किया। यूपी के भुलक्कड़ सीएम के रूप में जाने गए। 11 महीने बाद उनको हटाकर 28 अक्टूबर 2000 में राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया। 24 साल बाद रामप्रकाश गुप्ता की भविष्यवाणी सच साबित हुई। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, खूब ऐलान किए, इतने कि विपक्ष उन्हें घोषणानाथ कहने लगे। इस दौरान उन्होंने अति पिछड़ों को आरक्षण में आरक्षण देने का मांझा लगाया। उनके कैबिनेट मंत्री हुकुम सिंह की सदारत में कमेटी बनी। उन्होंने अपनी तदबीर दे दी, मगर मामला कोर्ट में फंस गया, आरक्षण रुक गया। 2002 में यूपी में फिर विधानसभा चुनाव हुए। राजनाथ की अगुवाई में बीजेपी बुरी तरह हार गई, 100 सीटें भी नहीं ला पाई। कुछ महीनों के बाद फिर बसपा से गठबंधन हुआ, मायावती मुख्यमंत्री बनी, पर राजनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ा। सबके दुलारे थे। अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनकर दिल्ली पहुंच गए, पर इंडिया शाइनिंग के नारे पर सवार अटल सरकार 2004 में चली गई। आडवाणी प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए थे, पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी चली गई, तो वो पार्टी अध्यक्ष बन गए। राजनाथ भी पीछे नहीं रहे, पार्टी के महासचिव बन गए। कहते हैं कि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की नियुक्ति में अटल बिहारी वाजपेयी के आशीर्वाद की अहम भूमिका थी। संघ की नजर में राजनाथ संयमी स्वयंसेवक रहे हैं। राजनाथ का कोई भी भाषण उठाकर देख लीजिए, उसमें संघ और अटल की प्रतिलिपि नजर आएगी। एक बार नागपुर में राष्ट्रीय परिषद को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के एक बाल स्वयंसेवक के रूप में जब मैंने नागपुर देखा भी नहीं था, परंतु नागपुर के प्रति मेरे मन में अनन्य अनुराग और आस्था का भाव था, तब तक एक वैचारिक हादसा हो गया। 2005 में आडवाणी पाकिस्तान गए, वहां इमोशनल होकर उन्होंने जिन्ना की तारीफ कर दी। यहाँ संघ के लोग भड़क गए। सोमनाथ से रथ यात्रा निकालने वाले आडवाणी पाकिस्तान से लौटे और उनको पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ गया। नए सिरे से पार्टी अध्यक्ष की तलाश शुरू हुई, पर गली में छोरा, शहर में टिटोरा। कुछ दिन के बाद सबको लगा कि अरे राजनाथ से बढ़िया कौन है। राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। 2009 तक रहे, 2 बार बने। 2009 में गाजियाबाद से लोकसभा भी पहुंच गए, पर आडवाणी की नेतागिरी में बीजेपी 2009 के लोकसभा चुनाव में भी पीछे ही रही। अब की राजनाथ को भी पद छोड़ना पड़ा, नितिन गडकरी को इंपोर्ट किया गया। उस वक्त एक और बात थी, बीजेपी के सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू जैसे आडवाणी के विश्वस्तों के सामने राजनाथ के पास अपना कहने का कुछ नहीं था। हालांकि राजनाथ सिंह ने संघ के भरोसे में लेकर विनय कटियार, सुधांशु मित्तल और विजय गोयल जैसे नेताओं को जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया था, पर इसकी वजह से उनका पार्टी के बाकी लोगों से संघर्ष शुरू हो गया। चुनाव के समय उत्तरी पूर्वी राज्यों के प्रभारी के तौर पर सुधांशु मित्तल को लेकर उनके और पार्टी महासचिव अरुण जेटली के बीच तनातनी सार्वजनिक हुई, पर चुनाव में हार के बाद राजनाथ के नेतृत्व पर उंगली उठाने की फेरिस्त लंबी होती गई। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने खत लिखा, जवाबदेही मांगी, तो राज्यसभा सांसद और संकालू वैचारिक की मनुष्य अरुण शौरी ने राजनाथ को रेडियो अनाउंसर की आवाज वाला इंसान तो कहा, लेकिन एलिस इन ब्लंडरलैंड भी कहा। राजनाथ कभी तो चुप रहते, कभी बलिदानी अभिमानी की मुद्रा में कह देते, मैं पार्टी अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने को तैयार हूं। पर राजनाथ सिंह के इन 4 सालों में लोकसभा चुनाव में हार के अलावा बीजेपी के लिए बाकी जगह लगभग ठीक ठाक स्थिति ही रही। कई राज्यों में शानदार जीत हासिल हुई, पर इस जीत में स्थानीय नेतृत्व जैसे नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान कहीं ज्यादा भूमिका में थे। वहीं यूपी में 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मात्र 51 सीटें जीत सकी, जो 1989 के उसके प्रदर्शन से भी बुरा था। लेकिन भाजपा पर संघ की पकड़ मजबूत हो रही थी, इस वजह से राजनाथ सिंह पर आंच नहीं आई। बीजेपी के संगठन मंत्री रहे गोविंदाचार्य के मुताबिक राजनाथ सिंह जिस पद पर पहुंचे हैं उस पर ध्यान न देकर अगले लक्ष्य पर नजर जमा लेते हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर उन्होंने संगठन मजबूत करने की बजाय एनडीए के बाकी दलों से संबंध विकसित करने पर ज्यादा जोर दिया, पर तब तक देश की राजनीति बदलने लगी थी। 2G कॉमनवेल्थ के साथ कोयला घोटाले में फंसी कांग्रेस सरकार पर अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे और विनोद रॉय ने हमला बोल दिया था। सबको देश में एक ताकतवर प्रधानमंत्री चाहिए था, तो भाजपा को एक काबिल पार्टी अध्यक्ष चाहिए था। नितिन का नाम फिर आया, पर 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इनका नाम पूर्ति ग्रुप की गड़बड़ियों में भी आया और इस बार पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारियां फिर से राजनाथ सिंह को मिल गई। उन्होंने नरेंद्र मोदी को जमकर सपोर्ट किया, किसी की नहीं सुनी। रोजाना खबरें आती कि वे नाराज हो गए, ये नहीं बोल रहे, पर राजनाथ का विश्वास अटल था। शुरू से एक ही नाम, मोदी मोदी। फायदा भी हुआ। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के केंद्र सरकार में मिनिस्टर बने। राजनाथ सिंह देश के होम मिनिस्टर बने। पर लखनऊ में राजनाथ के बारे में सभी भविष्यवाणी करने में जुटते रहे। किसी को अंदाजा न था कि बीजेपी को इतना बहुमत मिलेगा। लोग कहते हैं कि अटल जी की लहर में भी इतना नहीं मिला था, इस बार कहां से मिलेगा। जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी, मोदी के नाम पर दूसरी पार्टियां बिदक जाएगी। नीतीश कुमार पहले ही भड़क गए थे, तो भाजपा किसको प्रधानमंत्री बनाएगी। राजनाथ सिंह को गुरु और किसको कुछ क्लेम करते ही राजनाथ की कुंडली देखी है हमने। राजयोग लिखा है, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। राजनाथ सिंह ने फिजिक्स में MSc किया है। एक जनसभा में खुद राजनाथ ने चहल करते हुए कहा था कि राजनीति पेंडुलम पर सवारी करने जैसी है, बराबर गतिशील लेकिन आखिर में कहीं नहीं ले जाती। 2017 के यूपी चुनाव में भी राजनाथ सिंह पर दबाव बन रहा था कि 2002 का कोल अभी बाकी है, जनता आपको याद कर रही है, पर राजनाथ सिंह को पता है कि उन्हें जाना कहां है। 1976 में जेल में राम प्रकाश गुप्ता ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं शायद प्रधानमंत्री कहा होगा। बात पब्लिक में शायद नहीं आई होगी। राजनाथ सिंह की आलोचना होती थी कि जैसे जैसे भाजपा गिरती है, राजनाथ सिंह आगे बढ़ते जाते हैं। खुद वो मात्र 4 बार ही तो चुनाव जीते हैं। 1977 में कांग्रेस विरोधी लहर में जीते, मुख्यमंत्री रहने पर उपचुनाव जीते, फिर विधानसभा चुनाव जीते और फिर 2 बार लोकसभा में जीते, पर संघ के दिल को हर बार जीता है। इनके विरोधी कहते हैं कि ये परिक्रमा का पराक्रम है, पर जंग लड़ने वाला ही जानता है कि कहां परिक्रमा करनी है, कहां मैदान छोड़ना है और कहां लड़ाई ही बदल देनी है। खुद राजनाथ भी तो अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी कविता पढ़ते रहते हैं। बहरहाल इसी तरह यूपी की राजनीति से जुड़े रोचक और अनसुने कई किस्से हम अपलोड कर चुके हैं। हमारा अनुरोध है कि आप उन्हें जरूर देखें। आप देखते रहिए उत्तर प्रदेश राजनीति तब से अब तक।